सय्यदना शफ़ीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा और ऐसे माहौल में खिताब करने से ज़्यादा आपका खिताब सुन लेना ही काफ़ी है। वाह, बहुत अच्छा। हम महफूज हैं, आप भी महफूज जगह खड़े होकर जहाँ हो वहीं से आप जलसे को समाप्त करें, यही आपकी जिम्मेदारी है। बारिश हो रही है, अच्छी बात है, इसकी ज़रूरत भी है किसानों को ख़ास तौर पे। बारिश न होना परेशानी की बात है, सही। बारिश होने से परेशानी नहीं होती है। जी जी, वाह। आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने आपके जलसे के दिन अपनी तरफ से खुसूसी रहमत का इंतजाम फरमाया। वाह, भीगते सुने आप। अजमत भाई को पढ़ाना था मगर उन्होंने इलाके का हवाला देते हुए मुझे इजाज़त दी। हज़रत अल्लामा शमशेर साहब ने भी हुक्म फरमाया कि नहीं आपका खिताब हो, इसलिए भाई रौनक साहब ने माइक मेरे हवाले किया। जलसा बहुत शानदार है, शुरू से आखिर तक हर तरह से सब कुछ ठीक ठाक रहा। थोड़ी सी बारिश की वजह से आप परेशानी का सामना कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरी 10-20 मिनट की गुफ्तगू आप समाप्त करें। बहुत ज़्यादा वक्त लेकर ऐसे माहौल में अगर मैं चला जाऊं जिस माहौल में आप में से 99% सामीन का ये मानना है कि जल्दी से अजमत भागलपुरी की आमद हो जाए, आप इंतज़ार किसी और का कर रहे हैं और सामना किसी और का हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग भी समझदार हैं, इतनी बात भली भांति हम जानते हैं कि कब किनको कहां से कैसे बुलाए कि पब्लिक को खुशी हो। इन्हीं शोराए कराम की मेहरबानियां है कि इन लोगों की आमद की बरकतों से आप जैसे ढीठ लोग हम लोगों की तकरीर सुन लेते हैं, वरना हम लोगों की तकरीर की कोई कीमत नहीं है साहब। अक्सर महफिलों में जब से अजमत साहब खाना खाने बैठे हैं मेरे बगल में, ये इनकी मोहब्बत उनके इलाके वालों से, इलाके वाले इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में कितनी मोहब्बत होगी। तब से सरगोशी कानून में हो रही है कि हजरत वो वाला पढ़िएगा, वो वाला पढ़िएगा, वो वाला पढ़िएगा, वो वाला पढ़िएगा, यानी फरमाइशों की एक लंबी फेरिस्त नदीम रजा फैजी के लिए, कलकत्तवी साहब के लिए, जो शायर आ जाएं उनके लिए लड़के नौजवान बच्चे एक मुकम्मल चार्ट और फेरिस्त तैयार रखते हैं कि हमारी तरफ से 50 रुपया देंगे, इस कलाम को पढ़ने की गुजारिश करेंगे, 100 रुपया देंगे इनाम में और ये कलाम पढ़ने कहेंगे। मगर अभी तक कोई नादानी करने के लिए भी नहीं आया हम लोगों के पास ये कहते हुए कि हजरत इस टॉपिक पे खिताब कीजिएगा, इस चीज की जरूरत है। कोई आज तक ये कहते नहीं दिखा कि हजरत शराबबंदी पर बोलिएगा, बच्चों में शराब की लत लग गई। हजरत फहशगोई की खराबी पे बोलिएगा, बच्चे में फहशगोई आम हो चुकी है। हजरत बेहयाई पर बोलिएगा, जमकर बच्चियों में बेहयाई फैल रही है। ये ललक हम लोगों की बाकी रहेगी साहब। कोई एक जिम्मेदार भी तो कम से कम जो 15,000 20,000 नजराना, गाड़ी किराया, भाड़ा, ये सब इंतजाम करते हैं, उन लोगों को भी ये तौफीक नहीं हुई कि हम जैसे खतीबों को आकर हुक्म दे और ये कहे कि हजरत ये खिताब करना है, इस टॉपिक पे बोलना है। यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में 99% ऐसे रट्टूबाज खतीबों की चलती चल रही है। एक तकरीर 10 साल से कर रहे हैं लोग, वही मिनवान याद किए चलाए जा रहे हैं। चूंकि कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। लोग तो सिर्फ एक रिवायत को अंजाम देने के लिए कि साहब सिर्फ नात खां रखेंगे
रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। चलो एक बराए नाम किसी खतीब को पूर्णिया से, किसी को हजारीबाग से, किसी को कलकत्ता से बुला लो और आधे घंटे की तकरीर बराए नाम चाहे जिस भाषा की जिस तरह की तकरीर हो वो करके चले जाएंगे। इसी वजह से आज हमारे महफिलों की इज्जतें तार तार होती चली गई। हमारे उलमा घंटों खड़े रहे, आज उनको बैठने देने के लिए कोई कहने को तैयार नहीं। आज हमारे उलमा की जो इज्जतें घटी है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये जलसा ही जिम्मेदार है, क्योंकि जलसों में ये नौजवानों ने हमारे उलमा को देखा है, जलसों में खिताब करते देखा है, खिताब में एक रंग जमाते हुए इनको देखा है, और इसी रंग जमाते हुए अंदाज को देखकर इन लोगों को, इन बच्चों को ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि मौलवियों की यही फितरत होती है, चुटकिला बोलना, ये करना, वो करना, समझाना, हंसना, कह लगाना, बिला जरूरत का चिल्लाना, चीखना, गैर जरूरी बातें करना। ये सारी चीजें नौजवान जब समझ गए, बड़े बड़े आलिम खड़े रहते, उनको सम्मान करने वाला नहीं। अभी मेरे सामने मुझे जो उठाने गए थे, ऐसी धमकी देकर मुझे उठाया कि जल्दी आप उठिए हजरत, मैं अभी आपको लेने के लिए आता हूँ, आप तैयार होकर रहिए। इतना शौर भी हमारे बच्चों में नहीं कि हम आलिम को बेदार कर रहे हैं। उनको कम से कम इतना तो समझाएं कि हजरत आप तैयार हो जाएं, आपको पानी चाहिए, आपको चाय चाहिए, कंघी की जरूरत है, तेल की जरूरत है, ये बाथरूम की जरूरत है। नहीं, बस ऐसे कि मैंने बुलाया है, नजराना मैं दूंगा, खाना मैंने खिलाया है तो खरीद लिया हूँ, अब मैं इनको हुक्म दूंगा तो इनको जुब्बा पहन के तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, यहाँ आपकी मोहब्बत में आया नहीं हूँ मैं, आपके पैगाम के लिए मैं आया हूँ। मोहब्बत करनी होगी आपके घर पे जाके करेंगे, आपको हम बुला लेंगे। एक इस्लामिक जरूरत के तई हम उलमा को सफर करना पड़ता है, एक एक रात 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, धूप में, बारिश में, ठंडी में, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहां मुसीबतों को बर्दाश्त करके वो सामना करके तब जाकर तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं। वजह यही कौम की बर्बादी, कौम की तबाही, ये कौम की जो हालत है, ये कौम की जो आसूरत हाल है, इससे निपटने के लिए हमारे उलमा दूर दराज का सफर करते हैं। वरना हम में से दूसरा कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा कि आज उनको बेंगलोर बुलाया जाए, कल दिल्ली बुलाया जाए, परसों साहब बांका बुलाया जाए, फिर एक दिन के बाद सीतामढ़ी भेजा जाए। 5 दिन गारंटी से अगर कोई नौजवान इसमें से हैं, इसकी सकत रखते हैं, मैं 10,000 एक नाइट का आपको दूंगा, मैं अपने नजराने का पैसा दूंगा। आप में से अगर कोई हाथ उठा के बोले 5 दिन सिर्फ मेरे इशारे पर हिंदुस्तान के 5 शहर बस से, ट्रेन से आप सफर करके दिखा दे, गर्मी में, बरसात में, और सफर ही नहीं करना, कभी समोसे पे, कभी बगैर चाय के, कभी चाय पी के, कभी प्लेटफॉर्म पे, कभी टीटी को फीस पैसा भर के, लटक पटक के आप सफर करके जाएं। जलसे में जाकर आपको तकरीर नहीं करवाऊंगा, तकरीर करना आलिमों का काम है। आपको पूरी रात जगवाऊंगा और जगने के बाद फिर सुबह कहूंगा आप चाहिए, अब आज रात आपको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली से फोन जाएगा आज रात आपको बंगाल आना है, बंगाल से फोन जाएगा आज बांका आना है। हर एक रात के लिए 10,000 रुपया फीस मैं दूंगा। मुझे यकीन है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 रातें बमुश्किल आपसे कटेंगी। उसके बाद हाथ जोड़ के घुटना टेक के बोलेंगे हजरत ये आपका काम है, आप करें। पता नहीं हजरत आप लोग कैसे करते हैं, इसलिए बात समझ में आ गई। आज अगर हमारे उलमा 500 किलोमीटर दूर बस से, 2,000 किलोमीटर दूरी सफर करते हैं फ्लाइट से, तो इसकी वजह पैसा, नजराना, ये सब कुछ नहीं। इसकी वजह दीन की तबलीग है, दीन के पैगामात है, दीन की जिम्मेदारी है। ये नौजवानों को बिगड़ने से रोकने की उनकी जो ख्वाहिशें उनके दिल में पलती है, इन्हीं ख्वाहिशात की तकमील के लिए बारिश में भीग कर, गर्मी बर्दाश्त करके, ठंडी साकर समोसे पे गुजारा करके, लटक पटक के आपके समाज में पहुंचते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि 15,000 नजराना दे के भेज देंगे, मौलाना खुश हो जाएंगे? नहीं, पैसा से मौलाना खुश नहीं होते। पैसा कमाना, अगर मौलाना को अगर यही जरूरत इनकी रहती, दिल्ली जाकर आपसे ज्यादा पैसा कमा के ये दिखाते। पंजाब में हर दुकानें, हर फैक्ट्रीज इनके लिए खुली हुई हैं, कहीं जाकर 10-20 हजार रुपया महीना कमा कर ये दिखा देते। ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं आते हैं, ये आपको तबाही से रोकने आते हैं। इसलिए आपके जो मुस्लिम हैं, जो रिफॉर्मर हैं, जो आपकी इस्लाह करते हैं, उनकी इज्जत, उनका सम्मान हर हाल में आपसे होनी चाहिए। आपने इज्जत पेश कर दी, मोहब्बत दिखा दिया, गले लगा लिए, आपने दस्तपोशी की, मैं गारंटी से कह सकता हूं एक आलिम दीन 15-50-25 हजार रुपया नजराने से भी उतना खुश नहीं होंगे जितनी इज्जत से आपसे खुश होके वो आपके समाज में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उलमाए किराम।
अजमते उलमाए इस्लाम, नारे तकबीर। आइंदा इसका खास ख्याल रखें, आलिम के सामने आप कुर्सी पर बैठने की कोशिश न करें। जब वो खड़े हों तो आप ना बैठे, वो बैठने कहें तो आप बैठे, वो उठ जाए तो आप भी अदन उठ जाए, वो खाना खाए तो आप उनके सामने खड़े रहें। हजरत को क्या जरूरत है, पानी चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, सलाद चाहिए, क्या चाहिए, आप एक बिल्कुल जो जितनी मोहब्बत दिखाएंगे, जितनी खिदमत करेंगे, उनको उनके लिए उतनी बेहतरी दुनिया और आखिरत दोनों जगहों के लिए होंगी। ये अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह किसी कॉमन जलसे में इस पर कंप्लीटली गुफ्तगू मेरी होगी, चूंकि मैंने बहुत ज्यादा मुशाहदा किया, 2-4 असफार मेरे इस इलाके में हुए। मैंने देखा कि नौजवानों में आज एक बहुत बड़ी कमी है कि वो उलमा से कट रहे हैं। नौजवानों की दिलचस्पी उलमा से खत्म हो गई है। बराह नाम इमाम समझ लिया, मौलवी समझ लिया, हाफिजी कारी साहब कह दिया, बस यही काफी है और बाकी कोई जिम्मेदारी हमने नहीं समझी। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर किसी और जगह कंप्लीटली गुफ्तगू होगी। मेरा उन्वान आज शहीद आजम है, मेरा टॉपिक आज सरकार इमाम हुसैन की जिंदगी और आपकी शहादत है, आपकी बहादुरी, आपकी जुर्रत, आपका सब्र, आपको दिखाना है, आपके सामने साबित करना है, ताकि आपको अंदाजा लगे कि आज की तारीख में अगर एक जिंदा दिल इंसान ये महसूस करेगा कि इस्लाम आज क्यों जिंदा है, कैसे जिंदा है, तो हर जिंदा दिल को मानना पड़ेगा। आज की तारीख में इस्लाम की जहां जहां बहारें हैं, जिस जाविये से इस्लाम की बहारों का एहसास आपको होता है, चाहे मस्जिद के मेंबर पे चढ़कर खुतबा देने वाले इमाम की हैसियत से इस्लाम आपको समझ में आए, या अजान की आवाज मस्जिदों से आपके कानों तक आए तब इस्लाम समझ में आए, या जलसा जुलूस खान का मस्जिद मदरसा कहीं भी आप जाएं और उसको देखकर इस्लाम समझें। इन सब के पीछे किसी और का एहसान है नहीं है, इससे कोई बड़ी बात नहीं। अगर वाकई किसी एक का सबसे बड़ा एहसान है तो यह एहसान इमाम हुसैन का एहसान है। हुसैन आजम ना होते तो आजान की वो शक्ल आज जो हमारे सामने है ना होती, इमाम साहब की वो शक्ल ना होती जो आज है, नमाज की वो सूरत ना होती जो आज है, हज और ज़कात की फजीलत पर इस तरह से हम गंभीरता से गुफ्तगू नहीं कर पाते जो आज करते हैं। आज हया पर बातें खुलकर नहीं होती, शराबबंदी की बातें नहीं की जाती, झूठ और फैश की नहुसत को उलमा नहीं बयान कर पाते। अगर ये सारी बातें इंसानियत के दरीचे से आज कायनात में हो रहे, आज इस दुनिया में हो रही है, तो इसके पीछे एहसान सिर्फ शहीद आजम का है, एहसान हुसैन आजम का है, और एहसान मेरे आका हुसैन का है। मेरे आका हुसैन की लड़ाई सिर्फ इसी मकसद की तकमील के लिए थी कि दुनिया को इस चीज का एहसास हो जाए और दुनिया मान ले कि जो मुसलमान होगा उनके अंदर बहैसियत मुस्लिम कोई झूठ, कोई फैश, कोई जुल्म, कोई ज्यादती न हो, वो कंप्लीट और नीट और क्लीन मुसलमान बनकर दुनिया के सामने अपने को दिखाए। वरना तारीखी किताबों को पढ़ने के बाद आप भी जानेंगे और उलमा से आपने भी सीखा है कि वहां लड़ाई किसी गैर से नहीं थी, वहां लड़ाई किसी काफिर से नहीं थी, वहां लड़ाई अकीदे की नहीं थी। ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन का अकीदा कुछ और था और यजीद का अकीदा कुछ और था, दोनों आपस में भिड़ गए अकीदे की सलामती के लिए। नहीं, वहां अकीदे की बात नहीं थी, वहां ईमान की भी बात नहीं थी। नमाज के कायल वो भी थे जिन्होंने तलवार तानी थी, रोजे और हज और ज़कात की फजीलत के वो भी कायल थे जिन लोगों ने हुसैन आजम से लड़ाई मोल ली थी। वो लोग भी मुस्तफा करीम को अपना पैगंबर मानते थे जिन लोगों ने हुसैन आजम का पानी खाना बंद किया था। उन लोगों ने भी इस्लाम को अपना मजहब तस्लीम किया था। ये लड़ाई मजहब के नाम पे नहीं, ये लड़ाई अकीदे के नाम पे नहीं, ये लड़ाई फिक्र के नाम पे नहीं, ये लड़ाई अमल की बुनियाद पर थी। अमल उन यजीदियों का खराब था, इब्ने ज़ियाद का अमल खराब था, शिंद का अमल खराब था, यजीद का अमल खराब था। वो नमाजी था मगर शराबी भी था, वो नमाजी था मगर पापी भी था, वो नमाजी भी था मगर जालिम भी था, वो नमाजी भी था मगर जनाब को भी प्रमोट करता था। और यही एक चीज थी जो हुसैन आजम को पसंद नहीं आई कि मैं नहीं मान सकता कि एक टाइम, एक ही वक्त एक आदमी खलीफतुल मुस्लिमीन भी रहे और वो शराब को जायज भी समझता हो, शराब पानी की तरह उसकी हुकूमत में पीती लोग पीते हो। इसलिए हुसैन आजम ने उसका खबर दी गई कि आप उनकी खिलाफत को कबूल कीजिए। आपने मदीने में, मक्के में, कूफा के बाद करबला में भी एक एक करके भांजा, भतीजा, बेटा सब कुर्बान होते चले गए।
एक सेकंड के लिए भी आपने अपना पांव रिवर्स नहीं किया, आपने समझौता नहीं किया। किसी ने कहा यजीद से, यजीद जब अपने वालिद मोहतरम हजरत अमीर माविया की वफात के बाद जब यजीद उस अजीम शान कुर्सी पर काबिज हुआ, वो बैठा और ऐलान किया दुनिया से, दुनिया वालों अब्बा हमारे चले गए, अब मैं तेरा खलीफा, मैं तेरा मालिक, मैं तेरा बादशाह, अब मैं जो कहूंगा तुझे मानना पड़ेगा। यही चंद जुमले थे जिसकी बुनियाद पर यजीदी फौज ने उसे कहा कि सर मैं अगर आपको खलीफा मान भी लूं तो आप खलीफा वाकई नहीं बन पाएंगे जब तक हुसैन आपको खलीफा नहीं मान लेते। इस वक्त नबी के नवासे हुसैन जिंदा है, उनका दस्तखत आपकी सनत में हो जाए फिर आम मुसलमानों के आप खलीफा होंगे। बस लड़ाई की जड़ पकड़िए, लड़ाई की जड़ पकड़िए। मैं उस टाइप का मौलवी नहीं हूं कि आपको बोलूं 10% ये कहानी गलत, 50% वो कहानी गलत, 30% वो कहानी गलत, 40% वो कहानी गलत। नहीं, मैं परसेंटेज पे नहीं जाता हूं। हाँ, इतना तो जानता हूं कि लोगों ने बहुत 3-5 किया है करबला बयान करने में, खूब ड्रामाबाजी की है। कुछ लोगों ने रोने धोने को और बयान करने को, करबला बयान करने को ही हुसैन की मोहब्बत का एक बेहतरीन अपनी अदाओं से एक जरिया समझ लिया। लेकिन नहीं, हमारे उलमा ने जो लिखा है बताया है, नहीं जो लिखा है। वरना हमारे उलमा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो शियों की किताब पढ़कर गरीबी बातें बयान करके ववाई लूट कर एक रंग छाप कर समाज से चले जाते हैं। हमारे वो उलमा जो अपनी किताबों में लिखे हैं, मुस्तनद जो रिवायतें हैं, उनमें जो कहानियां बताई गई हैं, जो वाकयात बताए गए हैं, वाकई वो बहुत दर्दनाक है। आज की तारीख में अगर एक मुसलमान को अगर उस कहानी की सही अक्कासी कर दी जाए, दास्तान करबला नौजवानों को सुना दिया जाए, सीना फाड़ कर नौजवान कहेंगे हजरत कहाँ है अली असगर के मारने वाले, कहाँ है अब्बास के कातिल, कहाँ है हजरत कासिम की जवानी जब पर घोड़े दौड़ाने वाले, कहाँ है मेरे इमाम को कत्ल और शहीद करने वाले। उनके खानदान का एक फर्द भी मिल जाएगा, उसको भी मिट्टी में मिलाने की मैं ताकत रखता हूँ। ये जज्बा आज आपके सामने होगा अगर हम सही तौर पर करबला की सूरत आपके सामने बयान कर दे। यजीद से क्या कहा लोगों ने? यजीद से कहा कि अभी आप बादशाह नहीं है, हम कैसे बादशाह मान ले? हम 2-4-10 लोग मान लेने से क्या होगा? हम हमारे मानने से, जब तक हुसैन आपकी बादशाहत की सनत पर दस्तखत नहीं कर